कृष्ण जी अब जब पूरी महाभारत पढ़ते हैं, ठीक है, वो टीवी वाले नहीं बोल रहा हूँ, जब पढ़ते हैं और पूरी रामायण जब पढ़ते हैं तो एक कॉमन थ्रेड निकल के आता है कि दोनों विष्णु जी के अवतार एक ही चीज को पूछते थे, वो होते थे शिवलिंग। तो अगर हम ये वैलिडेट कर रहे हैं कि ये सारे इवेंट्स हुए थे, हम ये वैलिडेट कर रहे हैं कि दे वर वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट बीइंग्स लिविंग ऑन आवर प्लैनेट, तो स्मार्टेस्ट बीइंग्स कुछ उल्टी पुल्टी चीज तो नहीं करेंगे, वो उनसे ज्यादा पावरफुल चीजों के पीछे जाएंगे। तो वो महादेव की पूजा करते थे, इसका मतलब महादेव भी थे। पर अब पॉइंट उठता है कि फिर महादेव के क्यों नहीं बोलते, बिकॉज साइंस अगेन प्रूव्स ना, कार्बन डेटिंग की भी एक लिमिट है, फ्यू थाउजेंड ईयर्स तक ये कर सकते हैं। महादेव वाला एरा वाज लैक्स ऑफ ईयर्स बिफोर, बट स्टिल वी हैव ज्योतिर्लिंग्स, जहां तक वो साइंस पहुंचा भी नहीं है कि उसको एग्जैक्टली, बट देयर आर ज्योतिर्लिंग्स। फिर कुछ लोग ये सवाल पूछेंगे कि यार वरा अवतार ऐसे कैसे अवतार होगा कि धरती में रह के धरती उठा लिया? क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम ये कर ली ना, आपने ये नहीं समझा कि वो अर्थ की बात नहीं हो रही, वो गैलेक्सीज की बात हो रही है। वरा अवतार इन टर्म्स ऑफ हाइट अभी आप एज्यूम भी नहीं कर पाओगे, वो 75,000 किलोमीटर लॉन्ग। तो वो उसको लेके गैलेक्सी में वो लेके गए थे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वो सारी चीजें। सो यहां से वो सारी चीजें निकली कि ज्योतिर्लिंग के रिमेन्स हैं। और एक चीज आप देखिए, जितने भी शिवलिंग हैं वो आप देखेंगे हमेशा वाटर बॉडीज के पास रहते हैं। क्यों रहते हैं, कभी सोचा है? नहीं। इसका सिंपल सा साइंटिफिक लॉजिक है। शिवलिंग का शेप कैसा होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा। न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे ज्यादा पावर देता है। शिवलिंग को सबसे ज्यादा पूजा इसलिए की जाती है, सबसे ज्यादा पावरफुल रहती हैं वो चीजें। इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसको कामनेस के लिए हमेशा वाटर के पास रहना पड़ता है। शिवलिंग भी ऐसा करके पास में वाटर रहता है और न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भी पावर रहता है। सो टेक्निकली एवरीथिंग वाज एडवांस साइंस। बनारस में फेस ट्रांसप्लांट होता था। लोग कमेंट्स में बताएंगे कौन से ऋषि थे। फेस ट्रांसप्लांट होता था, कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता था बनारस में। काशी को इसलिए सबसे पुरानी, सबसे साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल प्लेस कहा जाता था। तो ये सारी चीजें होती थी। जैसे अभी हमने देखा किस प्रकार से शिव जी के काफी हमको अंश दिखे हैं, वैसे ही जब मैं इस पूरे प्रोसेस के साथ जा रहा था और मैंने रेशनली सोचने की कोशिश करी, तो मुझे बहुत सारी चीजें कनेक्टेड लगी। फॉर एग्जाम्पल, रामायण में हमको ये बताया गया कि राम जी की वानर सेना थी। बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूजन क्यों पैदा कर लिया? बिकॉज ऑफ सीरियल्स एंड एनिमेशंस। उनको लगा वानर मतलब बंदर, नहीं, वानर वन के नर, वानर। अच्छा, वन में रहने वाले नर। उनको